एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो हमारी ओपोजिशन पार्टी है, जो हमारी कांग्रेस है मेन, जिसके अंदर ओपोजिशन पार्टी जो है हमारी, उसके अलावा हमारी जो कई अन्य पार्टी हैं जो विपक्षी दल हैं, जैसे टीएमसी हो गया, जैसे डीएमके हो गया, एडीएमके हो गया, या फिर आम आदमी पार्टी होगी, इन सब ने ओपोजिशन पार्टी ने मिलकर एक अलायंस बनाया है, अपनी एक अलग से एक पार्टी का अलायंस बनाया है, किस्म से आप बोल सकते हैं, जो मतलब इन सभी पार्टियों को एक सिंगल रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों आज। तो उसका जो अलायंस बना है उसका नाम है इंडिया। इंडिया स्टैंड्स फॉर, ये जो अलायंस है इसके अंदर इंडिया हमारी कंट्री का नाम नहीं है, इसके अंदर जो इंडिया है वो रिप्रेजेंट करता है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस क्या है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है और इसके क्या क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, किस टारगेट को लेकर ये बनाया गया है और क्या क्या इसके अंदर दिया गया है और इसकी हिस्ट्री क्या है, कब कब इसकी मीटिंग हुई थी, इन सब के बारे में हम ये बात करते हैं। तो इंडिया, ये जो इंडिया अलायंस है दोस्तों, अभी जब भी हम इंडिया बोलेंगे इस वीडियो के अंदर तो इसका मतलब ये कि इंडिया अलायंस, तो ये जो अलायंस दोस्तों इसका मतलब है क्या क्या है ये, तो ये क्या है, एक एक्रोनियम है। इंडिया जो है एक एक्रोनियम दिया गया है किसको, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को, जो कि एक ओपोजिशन फ्रंट है जो अनाउंस किया गया था। 26 पार्टीज जो है हमारी ओपोजिशन में, उनके जो लीडर हैं उनके द्वारा एक किस्म से ये समझौता किया गया था, एक एग्रीमेंट के तहत, एक गठबंधन टाइप आप इसको बोल सकते हैं, जो किया गया है किसके लिए, कि अगले साल जो हमारे इंडिया के अंदर जनरल असेंबली इलेक्शन जो होते हैं, होने हैं, लोकसभा इलेक्शन जो 2024 के अंदर होने हैं, उसके अंदर क्या है कि ये सभी पार्टियों का जो 26 पार्टी हैं, इन्होंने अपना एक अलायंस खड़ा किया है जो कि फाइट करेगा इलेक्शंस के अंदर, किसके अगेंस्ट में, बीजेपी के अगेंस्ट में, और वी कैन से कि एनडीए के अगेंस्ट में, कि एनडीए के अगेंस्ट में ये जो है फाइट करेंगे, 26 पार्टियां एकजुट होकर के फाइट करेंगी बीजेपी को हटाने के लिए। तो अगर इसकी हम बात करें दोस्तों कि कब बनाया गया है, इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि कब कब इसकी मीटिंगें हुई हैं, तो ये देखते हैं। तो ये फाउंडेड जो हुआ है दोस्तों, इसकी फाउंडेशन की जो डेट होती है वो है 18 जुलाई 2023 को जो है पहली बार इसको फाउंडेड किया गया था। मतलब कि पहली बार ऐसा बोला गया था कि ऐसा कुछ अलायंस बनाने की बात चली थी, कि इस अलायंस के ऊपर कुछ चर्चाएं हुई थी कि 18 जुलाई 2023 की जो डेट है उस दिन। उसके बाद में इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी दोस्तों, वो पहली मीटिंग हुई थी पटना के अंदर, बिहार पटना में 23 जून 2023 को इसकी जो पहली मीटिंग हुई। और इस मीटिंग को चेयरपर्सन, इसका जो चेयरपर्सन था, इस मीटिंग को चेयर किसने किया था, जो बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने इसको चेयर किया था। और ये जो मीटिंग अटेंड की गई थी, 16 ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, इसके अंदर मेन पार्टी थी, जैसे जो आपकी या फिर आपकी जो टीएमसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इस टाइप की जो पार्टी थी, ये मतलब कि 16 जो है ओपोजिशन पार्टी के लीडर थे, 16 ओपोजिशन पार्टी यू कैन से, कि उन्होंने इसको जो है अटेंड किया गया था इस मीटिंग को। और इसका जो आउटकम क्या आया था, इसका जो नतीजा आया था इस मीटिंग का, ये आया था कि प्रपोजल जो है न्यू अलायंस के लिए, कि ऐसा जो इंडिया अलायंस जो बना है बाद में, कि न्यू अलायंस के लिए जो है ये बात रखी गई थी टेबल पे। इसका डिस्कशन हुआ था कि नया अलायंस कोई ऐसा बनाया जाना चाहिए जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो है फाइट करे अगले साल जो लोकसभा इलेक्शन है उसके अंदर, जिससे कि बीजेपी को, जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है, उसको सरकार से हटाया जाए। इसकी अगर दूसरी मीटिंग की बात करें दोस्तों, ऐसा नहीं कि पहली मीटिंग में ही फाइनल हो गया था ये, उसके बाद दूसरी और तीसरी मीटिंग में जो है जाके फाइनल हुआ था। तो दूसरी मीटिंग जो हुई थी मेन जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर हुई थी। और इस टाइम पे इसको जो चेयर किया था वो किसने किया गया था, जो यूपी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी ने, उन्होंने इसको चेयर किया था। और वहां पे जो कांग्रेस के काफी बड़े बड़े लीडर जैसे राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो सब भी प्रेजेंट थे उसके अंदर। उसके अलावा क्या है कि उसके अंदर जो काफी ओपोजिशन पार्टी जो हैं वो भी उसके अंदर अटेंड उन्होंने किया था उस मीटिंग को बेंगलुरु के अंदर में। और ये मीटिंग जो है लगभग इसके अंदर क्या गया था कि जो 16 पार्टी तो पहली मीटिंग में जो अटेंड हुई थी वो थी, उसके अलावा क्या है 10 मोर पार्टीज वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ दिस अलायंस, कि मतलब इस जो अलायंस ये बना था इसके अंदर 10 पार्टीज और भी ऐड की गई थी। और उन सब ने मिलकर के ऐसा माना था कि ये अलायंस ऐसा होना चाहिए, उसकी हमें क्या है कि बहुत जरूरत है बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए और जो है इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाए रखने के लिए। अलायंस नेम था वो फाइनलाइज किया गया कि जो इंडिया नाम से जो है इसका अलायंस का नाम रखा जाएगा। इसके बाद आती है दोस्तों तीसरी मीटिंग इसकी। अगर इसकी हिस्ट्री में जाके हम देखते हैं तो इसकी जो थर्ड मीटिंग हुई थी वो भी काफी महत्वपूर्ण मीटिंग रही थी, जो हुई थी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में। और इस मीटिंग को होस्ट किसने किया था, शिवसेना जो है उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का जो दल है,
जिसकी जो प्रेसिडेंट हैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो पार्टी है उसके, जो उद्धव ठाकरे जी हैं, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र भी हैं, उन्होंने जो है इसको होस्ट किया था कि ये मीटिंग वहां पे रखी जानी चाहिए। और इसके अंदर अगर आप रिजल्ट देखें कि इसका जो आउटकम आया था, उस मीटिंग का आउटकम क्या आया था कि उसके अंदर 3 पॉइंट रेजोल्यूशन जो है पास किया गया। 3 पॉइंट रेजोल्यूशन के अंदर में जो है क्या बातें की गई थी कि ये जो नेक्स्ट ईयर जो असेंबली इलेक्शन होंगे उसके अंदर जो है जो ये अलायंस होगा ये एकजुट होकर के बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ेगा, एनडीए के अगेंस्ट में जो है इलेक्शन लड़ेगा। या दूसरा बोल सकते हैं जो ये जो कैंपेन करेंगे वो कैंपेन जो है क्या है कि मतलब एक सर्वसम्मति से कैंपेन करेंगे और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कैंपेन करेंगे और मतलब इकट्ठे रैलियां करेंगे, इकट्ठा इनका एक हाउस होगा, एक कोऑर्डिनेटेड जो है इनकी पॉलिसी रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा 3 पॉइंट जो रिजोल्यूशन हुआ था वो इसके अंदर फाइनलाइज हुआ था और इसमें इन्होंने एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि शपथ टाइप ली थी कि हम जो है एकजुट होकर के बीजेपी के अगेंस्ट में जो है बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए जो है हमने अलायंस जो एस्टेब्लिश किया है इसके अकॉर्डिंग जो हम इलेक्शन फाइट करेंगे नेक्स्ट ईयर। इसके आगे हम दोस्तों देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, क्योंकि कोई भी अगर कोई काम होता है दोस्तों मेन उसके पीछे जो रहता है उसका कुछ ना कुछ टारगेट होता है, कुछ ना कुछ उसका की ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका वो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि डिफीट द बीजेपी इन 2024 जनरल असेंबली इलेक्शंस। जो लोकसभा के इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होने हैं 2024 में, उसमें इनका जो मेन टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा कि बीजेपी को जो एनडीए जो गवर्नमेंट है उसको जो है सत्ता से हटाना और अपनी सरकार जो है वहां पे स्थापित करना, इनका जो है मेन टारगेट रहेगा। दूसरा इनका जो मेन टारगेट है वो क्या है कि प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो अलायंस है इसकी जो पार्टीज हैं 26 पार्टी जिनका कोलिशन हुआ है, उनका ये मानना है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को जो है डिमिनिश किया है, डेमोक्रेसी को खत्म किया है। तो जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो अपना रूलिंग नहीं कर रही है। तो हमें क्या जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें एक साथ एकजुट होकर के जो है उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और बीजेपी को जो है हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका तीसरा जो टारगेट है वो क्या है कि प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट दोस्तों क्या होता है कि मींस ऑल राउंड डेवलपमेंट, यू कैन से कि ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है उसको जो है प्रमोट करना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो है इनका ये मेन टारगेट है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये करेंगे। जब ये सरकार स्थापित करेंगे तो मतलब ये सभी क्षेत्रों में, सभी विभागों में, चाहे वो आपके रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा, चिकित्सा, किसी से भी संबंधित हो, उन सभी जो है फील्ड में ये जो है मतलब कि विकास करेंगे, तेजी से विकास करेंगे। अगला इसका जो टारगेट है दोस्तों, इसका अगला टारगेट वो क्या है कि अपहोल्ड द सेक्युलर वैल्यू ऑफ इंडिया, कि भारत को जो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है कि सभी धर्मों को जो है इक्वली रिस्पेक्ट देता है, ये उसको अपहोल्ड करना। इनका ये मानना कि बीजेपी ने जो है दोस्तों है और हिंदू मुस्लिम कि आपस में जो दंगे होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इस सब के बारे में जो है बीजेपी जो है अपना एक मतलब कि गेम चला रही है। हिंदू धर्म की आड़ में क्या है अपना एक गेम चला रही है। तो उसको जो है हटा करके सेक्युलर वैल्यू को जो है अपहोल्ड करना इनका एक मेन टारगेट है। इसके आगे बात करें दोस्तों कि इसका जो लीडर है वो कौन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम जैसे हमने डिस्कस किया 26 पार्टी हैं, तो 26 पार्टी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि 26 एक साथ में इसके लीडर रहेंगे, कि मतलब एक मेन लीडर तो ऐसा होना चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी के पास में क्या है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इंडिया ग्रुप है इसके पास में भी अपना एक ऐसा चेयरपर्सन जो होना चाहिए, एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो पूरे ग्रुप के ऊपर कंट्रोल रखे और जो है मतलब कि पूरे ग्रुप के बिहाफ पे जो है अपने डिसीजन जो प्रस्तुत करे। तो इसी के अंदर जो है जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका कहना यह है कि ये जो ग्रुप बना है इसके अंदर जो है एक लीडर नहीं रहेगा, इसके अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी, जो 11 मेंबर की एक कमेटी बनेगी, जो सेटअप होगी वो क्या है कि वो पूरा कोऑर्डिनेट करेगी इसके सारे डिसीजन। इस इंडिया जो अलायंस है का जो ग्रुप है इससे रिलेटेड सारे डिसीजन वो कमेटी जो है कोऑर्डिनेट करेगी और उसके अंदर जो कमेटी का जो डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनलाइज्ड, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही क्या है कि एक सेक्रेटरीट जो है दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा, जो मतलब क्या है कि कैंपेन मैनेजमेंट वगैरह से लेके पब्लिसिटी से लेकर के और भी मतलब जो कोई भी स्पेसिफिक इश्यू है उन सबको रिजोल्व करने के लिए, उन सबको सुलझाने के लिए जो है एक ऐसा सेक्रेटरीट बनाया जाएगा। उसके आगे बात करें दोस्तों क्रिटिसिज्म की, ये जो ग्रुप है इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है काफी। हालांकि ये ग्रुप ऐसा दावा करता है कि कंट्री के अंदर से जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव ले रखे हैं, लेकिन जो है इसके अंदर बीजेपी का ये दावा है कि बीजेपी इसकी आलोचना इसलिए करते हैं कि ये ग्रुप जो है मतलब कि
ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। और इसका एक मेन कारण ये भी है, इसके अंदर जो पार्टीज हैं उनके अंदर आपस में वैसे ही पहले से ही बहुत मतभेद हैं, ये बस एक टाइम बीइंग के लिए सेटअप किया गया है। और दूसरा इसका जो क्रिटिसिज्म हुआ है बीजेपी ने ये किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है जो हमारे रीजन का, उस वहां से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एस्टेब्लिश है, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे वो नेशनल पार्टी हो, कोई भी ऐसी पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट एरिया से कोई भी इसके रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी लीडर जो है इस पार्टी इसके अलायंस ग्रुप के अंदर नहीं है। जो वहां की जो लोकल रीजनल पार्टी है वहां से किसी ने भी इनको समर्थन नहीं दिया गया। तो ये सब उसकी क्रिटिसिज्म है। और जैसा कि अगर हम कंक्लूजन पे माने दोस्तों, कि कंक्लूजन पे अभी जो फिलहाल इन्होंने अलायंस सेटअप किया है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है कि क्या वो मतलब बीजेपी को जो है सत्ता से हटा पाने में सक्षम होते हैं, कैपेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं, और अगर रहते हैं तो उसके बाद में कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये सब बातें जो ये मुद्दे हैं, ये सब बाद के मुद्दे हैं। उसके आगे देखेंगे कि क्या सब मतलब कि कितने दिन तक उनकी सरकार चलती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार में हालांकि ऐसा कई बार देखा गया है कि गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। हालांकि ये तो 26 गवर्नमेंट की एक किस्म से गठबंधन है, आप मान सकते हैं इसको। लेकिन इस अलायंस का जो मानना है वो ये मानना है कि ये जो है सर्वसम्मति से कोई भी डिसीजन लेंगे और ये बीजेपी को सत्ता से कैसे भी करके बाहर करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे।